हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्री में जब क्लास चैप्टर में आते हो तो आप लोग को एक अलग सा ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलता है जो 10th लेवल से बहुत अलग है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे अलग टाइप के फार्मूले दिखाई देंगे, बहुत सारे अलग फार्मूले पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए। आपको उसमें ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे फार्मूले कैसे याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिलीव मी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि एकदम आसान है, ये बिल्कुल सीक्वेंशियल तुमको सीन दिखाई देगा। सबसे पहली बात तो हम जब फॉर्मूले में आते हैं, एक फार्मूला सबसे पहले आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर साइन ए प्लस बी, उसी तरह साइन ए माइनस बी दिखाई देगा। कॉस में भी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सब बिल्कुल अलग है जो 10th क्लास से। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो साइन ए प्लस बी में क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कुछ भी नहीं, एक पैटर्न खाली आप फॉलो कर लो। साइन के केस में देखो क्या, साइन कॉस कॉस साइन है ना, बस वही चीज़ यहाँ, ये सेम वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, सेम साइन ए कॉस बी, और यहाँ पर माइनस लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बस बाकी वही कॉस ए कॉस साइन बी। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पर दूर रखना है। कॉस के केस में, जब हम कॉस के केस में आते हैं तो देखो यहाँ कॉस ए प्लस बी में आप जब करोगे तो कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। बस यही पैटर्न यहाँ पर ये अप्लाई करो, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस साइन बी। अब बताओ इसमें बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है, एकदम आसान है ना। तो ये एक टाइप का एक फार्मूला तो हमारा ये हो गया। बिल्कुल समझो कि स्मूथली आप इसको तैयार कर सकते हो। अब यहीं पर दूसरा फार्मूला देखो, इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये दोनों को हम ऐड कर दिए। तो ऐड करने पर क्या होगा, ये दोनों ऐड होगा, तो ये प्लस माइनस वाला है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, सेम चीज़ कट जाएगा तो ये बचेगा। तो एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया, टू साइन ए कॉस बी का, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको डिफरेंस इसको माइनस कर देते, अगर हम माइनस करते तो साइन चेंज होता है ना, यहाँ पर साइन यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो क्या होगा, साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही होगा ना, दिस माइनस दिस। और उस तरफ क्या हो जाएगा दूसरा, ये देखो ये प्लस, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर प्लस है, यहाँ साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, टू, उधर देखो कॉस ए साइन बी। तो ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के केस में ये हो जाएगा। तो इस दोनों को हम ऐड किया तो ये एक फॉर्मूला इससे निकल गया, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो एक फॉर्मूला हमारा इससे निकल गया। अब यहाँ पर देखो कि एक चीज़ ध्यान दो, हम पहले वाले में क्या किए थे, प्लस था, यहाँ माइनस था। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज किए हैं, वो काम हम यहाँ भी देखते हैं। कॉस ए प्लस बी को जब ऐड करते हैं तो इधर देखो कॉस ए प्लस बी
प्लस कॉस ए माइनस बी, और जब दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो कि ये प्लस ये वाला पोर्शन कट रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos A cos B। और अगर सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो cos A प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा ये, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर माइनस नीचे भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो ये दोनों में माइनस हो गया। तो यहाँ पर हम यही चीज़ लिखेंगे कि -2 sin A sin A और sin B। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है तुम्हारे पास ये, तो ये इसी से समझो तो डेराइव कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या, अगर2 sin A cos B का के फॉर्म में है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेम है। तो ये एक फॉर्मूले का पैटर्न तो ये हो गया, बहुत आसान। ओके, अच्छा अब हम 10A प्लस बी का भी देख लें, 10A प्लस बी का और 10A माइनस बी का। तो यहाँ पर देखो 10A प्लस बी का क्या होगा, 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B। और माइनस वाले केस में यही चीज़, माइनस वाले केस में सेम ऐसा ही रहेगा, 10A माइनस खाली हो जाएगा यहाँ 10B अपॉन ऊपर माइनस हो गया, नीचे 1 प्लस 10A 10B। ठीक है, अब एक देखो sin 2A, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है sin 2A। इसका हम क्या लिखेंगे, 2 sin A cos A। साइन और कॉस दोनों आएगा इसमें, ये बात ध्यान रखो। और cos A अगर है, cos 2A अगर है, तो ये cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है। अगर यहीं पर हम इस cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो दूसरा फॉर्म माइनस साइन स्क्वायर से हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर। तो दूसरा फार्मूला cos A का ही दूसरा फार्मूला हो गया ये। फिर अगर हम इसको खोल देते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता, और माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1, एक फार्मूला ये हो गया। यानी cos 2A का हम 3 फार्मूला देख रहे हैं यहाँ पर, कहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है, कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब यहीं पर हम आते हैं 10 के फॉर्म में। 10 2A अगर है, 10 2A इसका अलग टाइप का है। यहाँ 2 10A अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। साइन 2A को भी हम कह सकते हो कि 2A को हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को इस तरह से 2 10A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। और cos 2A को भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ये कह सकते हो कि यही साइन 2A और cos 2A का 10 के फॉर्म में अगर हमको लिखना हो तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ओके। अब देखो साइन 3A cos 3A tan 3A, इसमें देखो क्या सिमिलर इसमें है। यहाँ पर 3 sin A माइनस 4 साइन क्यूब A। यहाँ पर ये पैटर्न
चेंज हो जाता है। 4 cos क्यूब ए पहले हो जाएगा -3 cos ए। पैटर्न देखो कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो होगा मैंने कह सकूँ tan3 का 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये अच्छा, अब हम एक दूसरे पैटर्न में आते हैं, इसको कहते हैं CND पैटर्न। CND ए बी बहुत हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम साइन C प्लस साइन डी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसी तरह cos C प्लस cos D, इसमें tan के जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ पर देखो साइन C प्लस साइन डी का होगा 2 साइन C प्लस डी अपॉन 2 और cos C प्लस C माइनस डी अपॉन 2। और अगर हम इसी को पहले हम माइनस में कर लेते हैं, cos C प्लस डी cos C माइनस डी वाला भी कर लेते हैं। cos साइन C माइनस साइन डी अगर होगा तो इसमें पहले cos हो जाएगा cos C प्लस डी अपॉन 2 और साइन C माइनस डी अपॉन 2। ठीक है। cos के केस में क्या होता है, cos C प्लस cos D। इस केस में देखो यहाँ पर इसमें साइन cos दोनों आ रहा है। साइन के केस में, cos के केस में या तो साइन आएगा या cos आएगा। प्लस वाले केस में 2 cos C प्लस डी अपॉन 2 cos C माइनस डी अपॉन 2। ठीक है। लेकिन cos C माइनस cos D अगर है तो यहाँ पर माइनस पहले बाहर कर दो, 2 साइन C प्लस डी अपॉन 2 साइन C माइनस डी अपॉन 2। यही हम कह रहे हैं कि cos के केस में या तो दोनों साइन होगा या दोनों cos होगा। जब प्लस रहेगा तो दोनों cos होगा, जब माइनस रहेगा तो दोनों साइन होगा। और यहाँ पर जो पैटर्न हमने ऊपर का पैटर्न को फॉलो किया है, यहाँ माइनस बाहर कर दिया है। अगर हम यहाँ पर माइनस नहीं निकालते तो हमको वहाँ C माइनस डी के जगह पर हमको D माइनस C लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे कि अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, यहाँ माइनस हटा दें, तो हमको C प्लस डी तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर साइन D माइनस C लिखना पड़ेगा, D माइनस C अपॉन 2। ठीक है। और कर सकते हो तो ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं तुम्हारे इसमें 11th क्लास के लेवल में। और इतने सारे फार्मूले को आप एकदम अच्छी तरह से तैयार कर लो तो कोई भी क्वेश्चन तुमको परेशान नहीं करेगा।